जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, बात करने वाले हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम CBT एग्जाम, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हाल ही में एक नवाचार करना चाहता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी, जिनको आप सभी ने सुना होगा या फिर उनके ट्विटर हैंडल को अगर आप फॉलो करते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि लगातार वो अभ्यर्थियों से ये चीज़ पूछ रहे हैं कि राजस्थान में क्या कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम करवाई जा सकती है। तो पूरी चर्चा करेंगे कि ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है ये छात्र हित में है या नहीं है, क्योंकि अगर एक आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो साथियों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप अंत तक देखेंगे इस वीडियो को तो आपके जितने भी डाउट्स हैं CBT एग्ज़ाम को लेकर वो आपके माइंड से क्लियर होने वाले हैं। हमारे चर्चा के जो पॉइंट्स रहेंगे वो पहला पॉइंट रहेगा कि CBT के फ़ायदे और नुकसान क्या है, दोनों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कोई भी एक जो नई चीज़ आती है उसके फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। ठीक है। दूसरा, CBT का फॉर्मेट क्या रहेगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का। तीसरा, क्या राजस्थान जैसे एक बड़े स्टेट में जहाँ पर लाखों की संख्या में कैंडिडेट हैं वो प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, तो क्या वहाँ पर CBT एग्ज़ाम सफल होगी। चौथा जो हमारा पॉइंट रहेगा, जिसके लिए जो ये नवाचार हो रहा है कि क्या CBT एग्ज़ाम से पेपर लीक की घटनाएं रुकेंगी। तो इन चारों महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर चर्चा साथियों हम करने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर जानकारी आपके लिए उचित रहे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले आलोक राज जी के संबंध में, जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से साथियों ये पोलिंग करवाई और जिसमें इन्होंने पूछा कि मैं एक सर्वे करवाना चाहता हूं कि यदि हम हमारी परीक्षाओं में ओमार और पैन की जगह यानी ऑफलाइन जो एग्ज़ाम है उसकी जगह CBT एग्ज़ाम करवाएं, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम करवाएं, तो आप किसको प्रेफर करेंगे। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा 40,768 लोगों ने इस पोल में भाग लिया, जिसमें से 54% यानी जो आधे से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं उनका ये मानना है कि हमें ओमार बेस्ड एग्ज़ाम ही देनी है, और जो CBT के पक्ष में है उसमें मात्र 41% है। यानी जो यहाँ पर डिफरेंस आप देख पा रहे हैं वो 13% है। लगभग आप ये कह सकते हैं यहाँ पर कि अभी भी जो कैंडिडेट हैं वो CBT के पक्ष में नहीं है। ठीक है। दूसरा, जो इसके बाद में जो मामला ये गरमाया और उसके बाद में युवा छात्र नेता जो राधे मीना जी हैं, जो लगातार अभ्यर्थियों की मांग उठाते हैं, वो इस पूरे मामले में कूद गए और इन्होंने जो भी फ़ायदे और नुकसान है उसके संबंध में अपने ट्विटर हैंडल से भी पोस्ट किया, अपने फेसबुक हैंडल से भी इन्होंने साथियों यहाँ पर ये पोस्ट की, जिसमें इन्होंने बताया कि जो CBT एग्ज़ाम है वो छात्र हित में क्यों नहीं है। तो इनके जो रीजन्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला इनका जो रीजन है कि CBT एग्ज़ाम में अभ्यर्थी हैं वो क्वेश्चन एक साथ नहीं देख पाते हैं, यानी जो पूरा पेपर है वो एक साथ नहीं देख पाते हैं, एक एक करके वो क्वेश्चन देख पाते हैं। इसके संबंध में इन्होंने बताया कि जो लास्ट वाले जो क्वेश्चन है वो अभ्यर्थी के छूट जाते हैं, चाहे वो क्वेश्चन ईजी ही क्यों ना हो। और बिल्कुल ये CBT एग्ज़ाम में होता है, आप 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हुए चलते तो आपको नहीं पता कि लास्ट के क्वेश्चन आपके इजी हैं या हार्ड हैं, तो ये आपके साथ में एक बड़ी समस्या बनती है। दूसरा जो होता है कि वर्तमान में हर क्षेत्र में ऑनलाइन एग्जाम, चाहे SSC हो या फिर रेलवे हो या फिर बैंकिंग के एग्जाम हो, तो ये साथियों ऐसा नहीं है कि इनके पेपर लीक नहीं हुए हैं, इनके पेपर लीक भी हुए हैं। तो ये उनका कहना है और इसके संबंध में हम आगे वीडियो में देखेंगे कब कब ये पेपर लीक हुए हैं। ऑफलाइन परीक्षा में जो आप कैंडिडेट एग्जाम दे के आते हैं तो उसके बाद में तुरंत आप अपने आंसर्स हैं वो मिला लेते हैं और उसके बाद में आप अपना आकलन कर लेते हैं कि आपका इस एग्ज़ाम में क्या स्कोर रहने वाला है या फिर आप इस एग्ज़ाम में कहाँ पर स्टैंड करते हैं, ताकि आप अपनी आगे की तैयारी है वो स्टार्ट कर सकें। और बिल्कुल अभ्यर्थियों के साथ में ये समस्या बनती है कि CBT एग्ज़ाम में हर कैंडिडेट का वो स्तर नहीं रहता कि वो 100 के 100 क्वेश्चन याद करके वहाँ पर आ जाए, या फिर 150 क्वेश्चन आते हैं तो वो याद करके अपने घर पर आ जाए और उसके बाद में अपना आकलन कर ले। तो बिल्कुल ये समस्या भी इनकी जायज़ है। और जो चौथा क्वेश्चन इनका बना कि भाई CBT एग्ज़ाम में जो आपकी नकल है वो नहीं रोकी जा सकती, क्योंकि CBT एग्ज़ाम में जो पास में अभ्यर्थी बैठा रहता है, पास में इतने पास अभ्यर्थी बैठे रहते हैं साइड में कि वहाँ पर अपना जो नकल है वो आराम से की जा सकती है। हालांकि थोड़ी बहुत जो यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाती है, कार्डबोर्ड्स वहाँ पर लगाए जाते हैं ताकि अभ्यर्थी ना देख सकें, लेकिन बहुत सी लैब्स ऐसी होती हैं जहां पर ये व्यवस्था नहीं रहती और वहां पर आराम से अभ्यर्थी नकल कर सकते हैं। दूसरा एक पॉइंट और इन्होंने बताया कि राजस्थान में अभी वर्तमान में स्थिति ये है कि यहाँ पर गांव देहात
के अभ्यर्थी हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उनके पास में इतनी सुख सुविधाएं नहीं हो कि हर अभ्यर्थी के पास में कंप्यूटर या लैपटॉप हो। तो जब तक अभ्यर्थी यहाँ पर कंप्यूटर या लैपटॉप पर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उसको सीबीटी एग्जाम में यहाँ पर नुकसान होने वाला है। लेकिन देखिए इस पॉइंट में बात ऐसी है, इसको अगर पॉजिटिव वे में लेंगे तो कभी ना कभी ये चीज़ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो चाहे आरपीएससी इम्प्लीमेंट करेगी। तो देखिए ये चीज़ आपको रास्ता अभ्यर्थी को भी निकालना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं वो चाहे वो ये आप जो ऑनलाइन आजकल लाइब्रेरी चली हुई है वहाँ पर अभ्यर्थी कर सकता है। लेकिन बिल्कुल इनका ये पॉइंट जायज़ है कि गांव देहात के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये समस्या बिल्कुल रहने वाली है। और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मैं मानता हूँ वो ये है जो अभ्यर्थी के लिए नुकसानदायक होता है कि यहाँ पर 10 से 15 लाख अभ्यर्थी राजस्थान में बिल्कुल हर एग्ज़ाम में बैठते हैं। चाहे आप वीडियो पटवारी या फिर कोई भी एक एग्ज़ाम की बात करेंगे वहाँ पर अभ्यर्थी बैठते ही हैं। तो ठीक है, जब उस एग्ज़ाम की आप सीबीटी करवाएंगे तो एक शिफ्ट में आप एग्ज़ाम करवाएं ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। तो जब आप विभिन्न शिफ्ट्स में ये एग्ज़ाम करवाएंगे तो हर शिफ्ट का पेपर एक जैसा यानी उसका स्तर एक जैसा देना भी बड़ा मुश्किल है। और उसके बाद में आती है सबसे बड़ी जो घातक बीमारी है साथियों, वो नॉर्मलाइजेशन। इस नॉर्मलाइजेशन में ना तो आपको ये पता चलता है कि आपके नंबर बढ़े हैं या फिर आपके नंबर कम हुए। स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है कि कई बार अभ्यर्थी का वहाँ पर कोई भी गलती नहीं होती, उसके बाद में उसके 10 से 15 नंबर यहाँ पर कम कर दिए जाते हैं नॉर्मलाइजेशन के नाम पर। ठीक है, वहीं दूसरे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं उनका स्तर बराबर करने के लिए। तो लेकिन ये एक प्रकार से हम कहें तो छात्र हित में कहीं भी नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट अगर मेहनत करके नंबर ला रहा है तो उसका ये गलती नहीं है कि मेरे एग्ज़ाम में ये पेपर आया। ठीक है, तो बिल्कुल समस्या इनकी जायज़ है। उसके बाद में हम चर्चा करें कि पीछे की या फिर हम बात करें कि पीछे के परिपक्ष में ऑनलाइन भर्तियों का जो रिकॉर्ड है वो कैसा रहा है। तो हम ज़्यादा नहीं करेंगे, हालांकि स्तर पर अगर चलेंगे तो बहुत लंबी ये लिस्ट है। लेकिन हम देखिए किस प्रकार से ऑनलाइन एग्ज़ाम, अगर एक सीबीटी की एग्ज़ाम होती है तो वहाँ पर देखिए आप न्यूज़ में देखेंगे तो ये देखिए कि यहाँ पर जो रूस जो देश है वहाँ से ये हैकिंग की लैब सीखी है। और उसके बाद में, और ये बिल्कुल चर्चा में रहती है चीज़ें कि जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है तो वहाँ पर पूरी की पूरी कंप्यूटर लैब है वो हैक कर ली जाती है और उसके बाद में बाहर बैठे जो सरगना है वो अंदर बैठे अभ्यर्थी का वहाँ पर पेपर सोल्व करते हैं। और यहाँ पर पेपर सोल्व करने के लिए जो अभ्यर्थी गया है उसको कुछ नहीं करना है, वहाँ पर उसका जो एग्ज़ाम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सोल्व होता है। और उसके बाद में ये पूरी जो साजिश है वो साथियों रची जाती है और उसमें आपको ये सब पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर पेपर लीक की घटना भी हुई है। लेकिन ये देखिए कि बिजली निगम का जो क्लर्क है ये पूरा यहाँ पर गिरफ्तार हुआ था और यहाँ पर जो हैकिंग की जो लैब है इसने यहाँ पर साथियों और रूस से सीखी थी और 40 लाख में पूरी लैब ही हैक कर लेता था। तो आप समझिए कि उसके बाद में यहाँ पर अभ्यर्थियों का कितना नुकसान होता था। उसके बाद में अगर हम बात करें कि रेलवे का एग्ज़ाम, देखिए रेलवे की जूनियर एग्ज़ाम की जूनियर इंजीनियर की जो एग्ज़ाम थी उसका पेपर भी लीक हुआ था जिसमें 2 अभ्यर्थी गिरफ्तार भी हुए थे। और यहाँ पर ये 2019 की बात है जहाँ पर ये जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो लीक हुआ था। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये न्यूज़ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट हमने शुरू में लिया था कि क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम से या सीबीटी एग्ज़ाम से यहाँ पर जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम से फ्रॉड है वो रुकेगा या नहीं रुकेगा। तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि एक प्रकार से किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देना कि हम पेपर लीक इससे रोक देंगे बिल्कुल नासंभव है। ठीक है, तो हम बात करें इसके बाद में, देखिए उसके बाद में जब पूरा मामला आया तो कल परसों में ही यहाँ पर आलोक राज जी ने एक अपना यहाँ पर ट्वीट दोबारा से किया कि अभ्यर्थी परेशान है सीबीटी, क्योंकि ये पूरा मामला है ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था देश भर में। तो उसके बाद में आलोक राज जी आए और उन्होंने बताया कि कुछ अभ्यर्थी परेशान हैं सीबीटी को लेकर। तो बता दूं कि सीबीटी जो हम करवाने वाले हैं, क्योंकि अभी हाल में जो देश भर में सीबीटी हो रही है वहाँ पर कंप्यूटर में ही आपका पेपर आता है और वहीं पर ही आपको उत्तर देना होता है, वहाँ पर आपको ओमार शीट नहीं दी जाती है। लेकिन इनका ये कहना है कि हम जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवाएंगे वो साथियों यहाँ पर हाइब्रिड मोड में होगी। हाइब्रिड मोड का इनका कहना है कि आपका जो कंप्यूटर पर पेपर आएगा और उसके बाद में आपको जो ओमार शीट देगी, ठीक है, उसी पर आपको अपने आंसर्स देने हैं। और उसके बाद में शुरू में हम छोटे जो एग्ज़ाम है जहां पर 20,000 अभ्यर्थी ही शामिल हो, ऐसी एग्ज़ाम ही हम सीबीटी से करवाएंगे। बाकी सारी एग्ज़ाम हैं वो यहाँ पर नॉर्मल जैसे पहले से चली आ रही हैं वैसे ही होंगी। लास्ट में उन्होंने लिखा कि फर्जीवाड़ा नहीं होने देंगे। तो बिल्कुल ये जो पॉइंट है इनका, अगर ये पॉइंट अगर आप ये करते हैं
कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में जो हाइब्रिड मॉडल इन्होंने निकाला है कि हम पेपर यहाँ पर ऑनलाइन देंगे और उसके बाद में आंसर्स यहाँ पर आपके कैंडिडेट को ही करने हैं। तो देखिए इसमें फर्जीवाड़ा रुकने के पूरे चांसेज हैं कि आपको, चाहे आप बाहर बैठे सरगना हो, तो वो पेपर अगर आपका लैब हैक भी कर लेंगे तो उसमें भी कैंडिडेट का देखिए ये नहीं बोल सकते कि आप पूरा पेपर सोल्व कर देंगे। पर लेकिन बात वहीं आ जाती है कि अगर आप लैब हैक कर लेंगे तो उसके बाद में देखिए हो सकता है कि आप बोले कि हम पेपर लीक रोक देंगे, तो बिल्कुल संभव नहीं होगा। क्योंकि अगर फाइनल सबमिट ना करेगा कैंडिडेट का पेपर, लेकिन वो सोल्व करके उस कैंडिडेट को ये आभास तो करवा सकते हैं कि टिक करके कि आप इस क्वेश्चन को ओमआर शीट में फिलअप करते जाइए। तो संभव अभी भी है, ये चीज़ रोकी नहीं जा सकती। लेकिन हाँ, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि जो ऑनलाइन पेपर हम सोल्व करते हैं उसमें जो कंप्यूटर में एग्ज़ाम करते हैं और उसके बाद वो ओमआर शीट नहीं मिलती है, तो अगर ये ओमआर शीट दे रहे हैं तो बिल्कुल ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनके लिए सही साबित हो। तो इस प्रकार हमने जो शुरू में 4 पॉइंट लिए थे कि भाई यहाँ पर 4 पॉइंट्स जो चर्चा की थी कि भाई इसमें फ़ायदे नुकसान क्या है, तो फ़ायदे नुकसान की देखिए हमने पूरे वीडियो में क्लियर चर्चा की कि भाई कब जिसके फ़ायदे हैं वो कम है, नुकसान बहुत ज़्यादा है। देखिए पेपर लीक अगर आपको रोकना है तो इस प्रकार से पेपर लीक या ऑनलाइन एग्ज़ाम मात्र से ही आपका पेपर लीक नहीं रुकेगा। दूसरा, सीबीटी का फॉर्मेट क्या रहेगा, तो देखिए सीबीटी का फॉर्मेट है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो लेकर आ रहा है वो हाइब्रिड मॉडल में लेकर आ रहा है। तीसरा, क्या राजस्थान में ये सफल होगी, तो देखिए स्टेट बड़ा है, 15 से 20 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें बैठते हैं। तो 15 से 20 लाख अभ्यर्थियों का जो नुकसान है वो यही है कि सबसे बड़ा इसमें नॉर्मलाइजेशन वाला जो मुद्दा है, उसमें नॉर्मलाइजेशन वाले मुद्दे में यहाँ पर दिक्कत आएगी कि जो कैंडिडेट अच्छा पेपर करके आएगा उसका भी नुकसान होगा। और दूसरा देखिए हो सकता है कि किसी कैंडिडेट को चाहे आप 20 नंबर बढ़ा देंगे तो उसके बाद में भी सिलेक्शन ना हो, तो ये चीज़ें सारी होंगी। तो फ़ायदेमंद अभी भी ये चीज़ें हैं नहीं। क्या सीबीटी से पेपर लीक की घटनाएं रुकेंगी, तो इस पॉइंट पर हमने चर्चा की कि आपने देखा कि वो चाहे जूनियर एग्जाम, जूनियर इंजीनियर की एग्ज़ाम हो या फिर पूरी लैब हैक करने जैसा पूरा मामला हो, ये एक छोटे से उदाहरण है। उसके अलावा भी बहुत उदाहरण है जहाँ पर सीबीटी के एग्ज़ाम यहाँ पर आपके लीक भी हुए और उसके बाद में या फिर एग्ज़ाम को पोस्टपोन भी करना पड़ा, और तकनीकी समस्याएं भी यहाँ पर आती है जिसका नुकसान भी कैंडिडेट को उठाना पड़ता है और उसके बाद में ये सारी चीज़ें साथियों बनती हैं। तो बिल्कुल पूरी चर्चा हमने सीबीटी के संबंध में इस वीडियो में की। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इस पूरे मुद्दे पर जो भी उनके डाउट्स और संशय हैं वो क्लियर हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।